एंटरप्रेन्योरशिप सॉरी एंटरप्राइज एडिशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बारे में, वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो यू कैन फाइंड सोलेस इन जावा। जावा इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही एक वास्ट लैंग्वेज है। उसके एक्सपेंशन बहुत है, लाइब्रेरीज काफी अच्छे हैं, फ्रेमवर्क उसमें है जो कि इन रिलेशन विद करंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर को बिलोंग करते हैं। जावा इज अ रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये सारा चीज हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो वो सब एडेड एडवांटेजेस थे जिसके चलते जावा जो है इतना इम्प्रूव लैंग्वेज था। ठीक है, जस्ट होल्ड। ओके, okay. So these were the things related to Java. पाइथन में क्या हो रहा है अभी एडवांटेज हमारे पास क्या मिल रहा है कि जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट हम लोग गेम डेवलपमेंट के बारे में भी जो बात करते हैं तो वहाँ पे पाई गेम है। Why Python has been selected? Why Python is preferred as a better or convenient language? The reason behind it is purely because of its vast libraries, inbuilt libraries. I'll give you an example. If you can recollect and recall, previous semester में हम लोग जो जावा में अरे जब पढ़ रहे थे तो अरे में हम लोग सॉर्टिंग पढ़ रहे थे या सर्चिंग पढ़ रहे थे। सर्चिंग का दो क्राइटेरिया होता है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। दोनों में से हम लोग कोई एक सेलेक्ट करके बना सकते थे, तो हम लोग को पूरा लॉजिक डेवलप करना पड़ता था। परहैप्स इस चीज को पाइथन ने इतनी अच्छी तरीके से ग्रूम किया है कि इन सब चीजों के लिए इनबिल्ट फंक्शंस बना लिए हैं। Now you don't have to create the entire logic to perform linear search or binary search or in fact any kind of sorting. वो सिर्फ एक इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल कर लेना है और उसके बाद वो डेटा डालते ही अपने आप ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट कर देगा। सो वी यूज टू राइट 8 to 15 लाइन्स ऑफ कोड। बेस्ड ऑन दैट वो वहाँ पे लॉजिक डेवलप हो रहा था और उसके बेसिस पे प्रोग्राम पूरा रन करता था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है पाइथन को आगे रखने में एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। We are only discussing about two languages, Java and Python, but perhaps we also have C, C++, Visual Basic, all those kind of languages are still existing. The only thing is that these are not finding that much popularity in today's era because Python जो है बहुत आगे improve होकर के आया है। गेम सेक्शन के लिए हमारे पास पाई गेम्स है, डेटा एनालिटिक्स का काम के लिए हमारे पास अगेन पाइथन के एक्सटेंशन अवेलेबल है। स्लोली ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट जैसा हमको बताया गया है कि आप लोगों का पाइथन शायद अगले सेमेस्टर में भी एक एडवांस लेवल का पाइथन या पाइथन किसी और दूसरे नाम से भी है जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इफ वी सी दिस करेंट सिलेबस ऑफ योर्स,
तो पहला टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है, उसको हम लोग क्विकली कवर कर लेंगे। कंट्रोल फ्लो एंड फंक्शन सेकेंड मॉड्यूल जो है उसमें हम लोगों का इफ एल्स वही कंडीशन जो है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि इसको हम लोग देखेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ के थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन जावा एंड पाइथन, और वो समझना जरूरी है। यूज ऑफ इंडेंटेशन, व्हाट इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है। और आगे चलकर ये इंटरेस्टिंग चीज क्या मिलेगा हम लोग को जो यूनिट थर्ड में है, जो कि प्योरली हम लोग पाइथन के एस्पेक्ट से देखेंगे, दैट इज लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो जैसे हम रेफरेंस दिए अरे का, वेक्टर्स था, रेफरेंसेस थे हमारे पास, स्ट्रिंग था जावा में। Similar to that, we have lists, tuples, and dictionaries. These are the kind of, let's say, data type or data structure, जिसके ऊपर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग या लार्जर सेट ऑफ डेटा के साथ हम लोग काम करेंगे। एंड देन वी एंटर इनटू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम लोग क्लास और इनहेरिटेंस तक ही सिर्फ हम लोग को फाइल हैंडलिंग की क्लास चीज पढ़ना है। ये जो लास्ट का तीन जो चीज मिल रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें से थर्ड एंड फिफ्थ आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ दिस करेंट लैंग्वेज पाइथन। these data structures, again as compared to array, string or reference and vectors in previous languages, it gives an upper hand to Python कि इसमें डेटा को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और डेटा को रिप्रेजेंट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिकॉज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चीज को देखे भी हैं। इफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, द वे वी सर्च दोज डेटा, द वे वी एक्सट्रैक्ट दोज डेटा, एंड द वे वी प्ले विद दोज डेटा, प्ले मतलब जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसिंग पार्ट, वो काफी एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। फॉर दैट पर्सपेक्टिव I would just like to share one thing with you all. Just hold on for a moment. एक लिंक शेयर करेंगे ना, I want all of you should go for it, ताकि हम लोग एक रिलेशनल डिफरेंस मिल जाए। Ma'am, please share this link with both of them. मैम एक शेयर कर रही है लिंक आप लोगों के साथ। आई वॉन्ट आप लोग इसको ओपन करके देखिए एक बार, ठीक है। बहुत छोटा सा एक इंटरफेस बनाया गया है, मिल गया सबको? यस सर। इसको जब क्लिक करते एक छोटा सा इंटरफेस मिलता है हम लोगों को, उसमें सिंपली बोल रहा है नंबर 1 to 100 या 1 to 1000 सॉरी सर्च करने के लिए। तो पिक एनी नंबर, ठीक है। हम लोग जैसे भी बात करते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर कोई एक नंबर लिख रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली आई वुड लाइक यू ऑल कि आप लोग इसको सर्च कीजिए। लेट्स से 654, 655 एंड 656। एक बार पहले 654 सर्च कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट दिया है, एंड आई वांट कहीं आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। देन अगेन यू सर्च 655, नोट डाउन इसके नीचे रिजल्ट क्या दे रहा है, एंड देन लास्टली 656। ऐसे तो हम लोग 1 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर को सर्च कर सकते थे, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इन तीन नंबर्स के बारे में क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट तीनों का आएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग सर्च करें, एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर देना चाहिए। लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव एन अरे, सॉर्टेड अनसॉर्टेड जैसा भी है, उसमें हम लोग को एक एलिमेंट सर्च करने दिया गया, स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 0, कंटिन्यू करते रहते, सर्च करते रहते हर इंडेक्स पर इंडेक्स, जब तक कि एलिमेंट ना मिल जाए। अगर सारे इंडेक्स सर्च कर भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो बोल देते हैं एलिमेंट नहीं मिला, और अगर कहीं मिलता है तो वहां पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं।
वहीं अगर बाइनरी सर्च के बारे में बात करें तो सॉर्टेड अरे होना चाहिए। सॉर्टेड अरे में अगर हम सर्च कर रहे हैं तो क्या करता है, मिड एलिमेंट से सर्च करना स्टार्ट करता है और सर्च करते करते अरे को हाफ करता चला जाता है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अगर एलिमेंट है अरे में तो वो हम लोग का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम में बता देगा। हाफ ऑफ द टाइम का क्या मतलब हो गया, उतना ही टाइम जितना लीनियर सर्च में लगा, ऑलमोस्ट उसके हाफ टाइम में वो बाइनरी सर्च रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। डन सर। Sorry, I got disconnected. Okay. So प्रेरणा, आप लोगों ने सर्च किया क्या ये 3 एलिमेंट? यस सर, डन हो। ठीक है। तीनों का अगर हम लोग बात करते पहले लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च में बता रहे नंबर ऑफ आइटरेशन कितना लगा, तो 655 के लिए 655 लिखा होगा, 656 के लिए 656 आइटरेशन एंड 654 के लिए 654 आइटरेशन। लेकिन वही अगर हम लोग बाइनरी सर्च का देखते हैं तो इन तीनों डेटा के लिए नंबर ऑफ आइटरेशन हमारा कितना लगा, कोई बता सकते हैं? सर 654 में 9 आइटरेशन, 655 में 10 एंड 656 में 5। 654 में 9, 655 में 10 एंड 656 में 5। यस सर। ठीक है ना। अगेन दिस हैज बीन रैंडमली सर्च्ड बाय अस। ठीक है, तो एक किसी स्टूडेंट ने इंटरफेस बनाया। ठीक है, थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो ताकि आपको कंक्लूजन मिले कि क्या हुआ। एक रेंज हम लोगों ने सेट किया बिकॉज छोटे सैंपल पे हम लोग काम कर रहे थे। तो एक टेक्निक होता है एल्गोरिथम में, दैट इज नोन एज ब्रूट फोर्स टेक्निक। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, वैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि एग्जांपल हम देना चाहते हैं। हमारे पास जो वो मार्केट में ब्रीफकेस सूटकेस जो मिलता है, जिसमें वो लॉक जो रहता है वो 3 डिजिट या 4 डिजिट वाला रहता है, चक्री जैसा, हम व्हील जैसा को घुमाते हैं और 3 डिजिट का कोड हम सेट करते हैं। अगर वो कोड मैच करता है तो वो लॉक खोल लेता है, अदरवाइज लॉक नहीं खोल पाता है। अगर बाई मिस्टेक किसी ने कोई लेके भाग गया, डिलिबरेटली चोरी कर लिया है, उसको पता है कि 3 डिजिट का है, इसमें 0 से 999 उतने ही 1000 कंपेरिजन ही हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बोला कि चलो हिट करते हैं। आई स्टार्ट विद 000, नहीं खुला। आई कंटिन्यू विद 001, नहीं खुला। 002, 003, ऐसे करके हर कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा। इजंट इट? ऐसा तो उसमें है नहीं कि भाई 3 अटेम्प्ट के बाद वो बंद हो जाए। ऑटोमेटेड ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मैनुअल या मैकेनिकल है। एन नंबर ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगा करके देख लो, 3 ही डिजिट का वो लॉक रहता है। तो 3 डिजिट को खोलना कितना बड़ा बात है। आज से कोई बेकार आदमी बैठे सुबह से तो शाम तक में तो शायद कोशिश करके खोल ही लेगा, है ना। ये पॉसिबिलिटी है। तो ये ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या बोला कि आपको कॉम्बिनेशन जब पता है या रेंज पता है, लिमिटेशन पता है, यू स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी पॉसिबल सेट। किसी न किसी पे तो क्लिक करेंगे, आंसर मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट जो हम लोग हैकिंग में जो देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक जो सुनते हैं कभी साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में, इट इज अ ब्रूट फोर्स अटैक। ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम वही बना है कि हमारे जो एल्गोरिथम है उसको वो हर डेटा को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके टेस्ट करता रहेगा सिस्टम। अल्टीमेटली उसको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे वो क्रैक हो जाएगा। अब वो इन टर्म्स ऑफ पासवर्ड हो, इन टर्म्स ऑफ एनक्रिप्टेड डेटा हो, या इन टर्म्स ऑफ फायरवॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो, सबका वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं एक होगा, उसको वो हिट कर लेता है। इट माइट टेक सम टाइम। दैट्स व्हाई हम लोग को बोला जाता है प्रेफरेबल कि आप अपना पासवर्ड जो डालो थोड़ा बड़ा डालो। उसके पीछे यही रीजन है, आप जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन डालोगे उसको उतना ज्यादा समय लगेगा क्रैक करने में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स,
स्पेशल डिजिट, है ना, इस तरह से। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर का अगर हम कुछ पासवर्ड डालते हैं तो वो तो प्रीवियसली सेव्ड पासवर्ड से रिलेवेंट कुछ नया पासवर्ड में अगर कुछ डेटा डाल रहे हैं तो उसको रिपीटेशन मान करके अलाउ ही नहीं करता है। बोलता नहीं नहीं, ये परहैप्स आपका प्रीवियस पासवर्ड से कहीं ना कहीं मैच करता है कोई डेटा, उसको हटा दो। तो इतना क्रिटिकल हो गया पासवर्ड बनाना भी कि इनफैक्ट लोगों को खुद का अपना पासवर्ड भी अब याद रखने में डिफिकल्टी हो रहा है। So keeping those things aside, this is the beauty of searching or creating a algorithm. हमारे पास दो रास्ते हैं सर्च करने के, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। इफ वी आर यूजिंग द लीनियर सर्च, उसमें बहुत ज्यादा आइटरेशन लग रहा है। आइटरेशन मतलब क्या, उतना टाइम सर्च कर रहा है, लेकिन जहां वो 654 टाइम्स सर्च कर रहा है वहां पे सिर्फ 8, 9 या 10 टाइम्स सर्च कर रहा है। तो कुछ पूछेगा तो भाई कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहोगे? अगर ये कंफ्यूजन किसी को पता चल जाए तो पूरी जिंदगी आदमी बोलेगा हम लीनियर सर्च कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा बाइनरी सर्च करेंगे, राइट। वास्ट डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम एक छोटा सा बनाते हैं, सैंपल एग्जांपल समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा 8 या 10 साइज का अरे लेते हैं, उसमें ये आंसर एविडेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप रेंज अपना बड़ा कर दो, चलो ये तो एग्जांपल इसका हुआ 1000 का, टेक इट टू 10,000, 1 लाख, है ना, उतना बड़ा डेटा सेट ले लेते हैं। उसमें अगर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का कंपैरेटिव एनालिसिस कर दें तब तो लीनियर सर्च कहीं एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इन फ्रंट ऑफ बाइनरी सर्च। तो इससे हम बताना ये चाह रहे थे कि हमारे पास जब ऑप्शंस आते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिस तरह से हम लोग एक एल्गोरिथम सेट सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये बेस्ट सूटेड हमारे लिए हो सकता है, जस्ट लाइक दैट वी आर always also inclined towards selecting the best possible programming language for solving a particular type of problem. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, उसके लिए आप कौन सा एल्गोरिथम लगाओगे, ये एक कोर लेवल पे हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट सूटेड है। हम बोले कि लाइब्रेरीज बहुत अच्छे हैं पाइथन के, बहुत फास्ट है, उसका यूज आज के टाइम में बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है, बट स्टिल जहाँ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पे वैसे लैंग्वेजेस चाहिए जो कि हार्डवेयर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है या ज्यादा हार्डवेयर से इन कोलैबोरेशन या इन टैंडम विद हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, तो वैसे जगह पे पाइथन हम यूज नहीं करते हैं। आई गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल, इसरो का जो भी मंगलयान मिशन या चंद्रयान जो भी मिशन चल रहा है या चलता है, उसमें जो भी काम हमारे हार्डवेयर के ऊपर हो रहे हैं, है ना, कि उसका विंग्स खुलेगा, फ्लैप्स खुलेंगे या बूस्टर्स ऑन होना है, वॉट एवर हार्डवेयर बेस्ड ऑपरेशन आर देयर, उसका जो ऑपरेशन है वो सी प्लस प्लस देखता है। ऑन दी अदर हैंड जब वो सैंपल कलेक्ट करके उसको विजुअलाइज करके भेजेगा तो वो डेटा विजुअलाइजेशन वाला काम सारा चीज पाइथन अच्छे से कर सकता है। तो दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, और जो लैंग्वेज जिस स्किल सेट में बेहतर है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि हमको यही स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना चाहिए। मार्केट ट्रेंड में जो है आप अभी सीख लोगे, 4 साल बाद वो लैंग्वेज जो आउटडेटेड हो जाएगा, अगेन सम न्यू लैंग्वेजेस विल अराइव and then you have to study about those languages. So it's a continuous process. आपको एक लैंग्वेज पे स्टिक अराउंड करके नहीं रह सकते हो। We at our era we learned only about C, C++ and little bit of Java. Python was not there in the course. Python हम लोग लेटर स्टडीज पे जब आए तब हम लोग वहाँ पे सीखने का हम लोग को मौका मिला। आप लोगों के सिलेबस में है, आप लोगों के सिलेबस में शायद C++ नहीं है, तो एक लैंग्वेज कहीं ना कहीं बढ़ता या घटता है। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ भी अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो पहला एक ऐसे हम लोग ओवरव्यू डिफरेंस अगर थोड़ा सा देख लें, जावा के बारे में हम क्या जानते थे। पहला सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब कंपैरिजन अगर कर रहे हैं क्या डिफरेंसेस है दोनों में, तो
जावा जो है वो क्या था हमारे पास, इट यूज बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। ये हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में जानते थे कि इकलौता ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करिए, कैसे बताए इस चीज को, बात सही है। जावा में हमारे पास क्या होता था, यूज टू राइट ए जावा प्रोग्राम, उसको सेव करते थे, उसके बाद हम लोग जब उसको कंपाइल करते थे तो वो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट होता था, एंड देन बाइट कोड को लेकर के हम लोग फिर आगे बढ़ाते थे, तो वो हमारा ये देता था, ऑब्जेक्ट कोड दे देता या मशीन कोड देता था जिसको मशीन रीड कर पाता था। ऑन दी अदर हैंड पाइथन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो पाइथन क्या है, इट इज ओनली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें कंपाइल, सॉरी, इट इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। तो अगर 5 लाइन का प्रोग्राम बनाए हैं, पहले लाइन को रीड किया, कुछ एरर आया, वहां रुक गया, इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर जब तक कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आई, इसमें एक सवाल पूछ रहे हैं। कंपाइलर करता था, जैसे 8 लाइन का प्रोग्राम है, एक साथ कंपाइल किया, बता दिया लाइन नंबर 2, 4 और 6 में एरर है। तो इट्स बेटर फॉर द यूजर कि उसको पता चल के कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, उसने रेक्टिफाई एक साथ कर लिया, प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया, देखा कोई एरर नहीं है, आउटपुट आ जाएगा, फाइन। उसी प्रोग्राम को 8 लाइन को फिर पाइथन पे लिखा जा रहा है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, रन किए, लाइन नंबर 2 में एरर आ गया, अब हम उसको रेक्टिफाई किए, फिर आगे प्रोसीड किए, फिर लाइन नंबर 4 में। तो क्या है, हमको हर लाइन पे जहाँ पे एरर दिख रहा है वहां पे रोक रहा है, फिर रुको इसको रेक्टिफाई करो तब आगे बढ़ोगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि क्विकर लैंग्वेज कौन सा है? अगर 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सॉल्व कर रहे होंगे, तो विच वन विल गिव अस द रिजल्ट इन अ क्विकर मैनर? एनी आइडिया? सरिता, सर एनी आंसर? यस प्रेरणा। सर अगर छोटा प्रोग्राम है तो जैसे कंपाइलर में आपने कहा कि एक बार में सारा बता देगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट या मतलब उसको कंपाइल करने में भी सारा प्रोग्राम को टाइम लगेगा। एंड द अदर हैंड अगर इंटरप्रेटर कर रहा है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ऐसा है कि फर्स्ट लाइन का जो मेरे को अगर एरर मिल रहा है उसी की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अगर मेरा फर्स्ट एरर ही सॉल्व हो जाए तो वो तो मतलब कम टाइम में इंटरप्रेटर पता कर लेगा कि ये शुरुआत में ही गलती है, अगर वो सॉल्व आउट हो जाए। तो छोटे प्रोग्राम में तो कंपाइलर सही लगता है, लेकिन बड़े प्रोग्राम अगर लेंगे तो कंपाइल पूरा होने में उसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सारा ही वो पूरा एक बार चेक करेगा। तो ओके, तो ये साइज वाला जो मैटर है ये तो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तो डिपेंडेंट है कि भाई छोटा और बड़ा किसके हिसाब से कितना है। आपके हिसाब से अगर 10 लाइन छोटा है और सरिता बोलती नहीं सर 12 लाइन लिखी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया, तो ये तो हर एक का इंडिविजुअल टेस्ट एंड चॉइस है ना। अ, ठीक है, अ, आगे पढ़ेंगे हम तो इसका हम आंसर जरूर करेंगे कि हाउ डू वी डिसाइड कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज अच्छा है या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्विकर है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगेन इन इसी का आंसर अगर देखा जाए तो हम एक विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, हम इस चीज को बस कंक्लूड कर देंगे कि दोनों में जो है जावा इज कंसिडर्ड एज अ फास्टर लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन। अगेन इसके पीछे रीजन यही निकल करके आ रहा है ना, कि कंपाइलर एक बार में सारा दे देता है तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे तो वो जल्दी कन्वर्ट कर देता है। बट अगेन जावा इज अ टू स्टेप प्रोसेस। जावा इज अ टू स्टेप प्रोसेस, उसमें कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर जावा गिव्स अस बेटर और क्विकर आंसर।
ओके, यहाँ तक तो पाइथन का थोड़ा डिमेरिट ही समझ में आया, पाइथन का एक मेरिट भी देख लेते हैं। सिंटैक्स अगर देखा जाए, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में एक प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंटैक्स अगर देखा जाए तो सिंटैक्टिकली पाइथन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जावा। जावा में हम लोग वो इंपोर्ट और फिर क्लास ये सारा कुछ लिख रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, उसके लिए स्कैनर क्लास लिख रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट डाउन अ प्रोग्राम इन जावा। डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स का। पाइथन बोलते हैं ये सब चीज को छोड़ दो, जो काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर के समझने के लिए है वो यूजर से हम नहीं मांगेंगे। तो अब हम लोग आगे जब एक सैंपल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें लोग देखेंगे क्या कि वॉट एवर वी हैव लर्नड इन जावा, इतना डेटा टाइप्स होता है, ये कीवर्ड्स है, ये सारा कुछ, पाइथन जो उस चीज को इतना मिनिमाइज कर दिया है कि कई बार लोग बच्चे ऐसा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स के, सर जब इतना ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था तो जावा क्यों पढ़े हम लोग पहले, या दूसरे लैंग्वेजेस पे हम लोग क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे थे। ठीक है, ये होता है यूजुअली, दे डू गेट एक्साइटेड और एट द सेम टाइम फ्रस्ट्रेटेड कि इतना बड़ा बड़ा चीज पढ़कर क्या है कि उतने काम को ये कैसे छोटे लाइंस में कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें कंपेरेटिव प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग चारों लैंग्वेज का एक बार प्रोग्राम रन करके देख लेंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन पैरेलली, ये सेम चीज को चारों लैंग्वेज में कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज फीचर्स डिस्कस करने के लिए हो जाते हैं। लाइब्रेरीज के बारे में जैसे बोला जाता है तो पाइथन का लाइब्रेरी जो है, मतलब इनबिल्ट फंक्शंस का जो लाइब्रेरी सेट है बहुत वास्ट है एज कम्पेयर टू जावा। बट दैट इज अप टू अ सर्टेन लेवल, इसको लोग कंपेयर में कभी लाते हैं। कंपेयर में हम लोग को वो बातों को लाना चाहिए जो कि सेम लेवल पे, सेम टेक्निकलिटी पे काम होता हो। लाइब्रेरीज बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, जावा वाला भी चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, बट बिकॉज जावा को मोबाइल एप्लीकेशन और सब एप्लीकेशंस में सेग्रीगेट करके रखा गया तो दे डोंट गेट एन एक्यूमुलेटेड रिजल्ट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पाइथन का मोस्टली डिपेंडेंसी सब लाइब्रेरीज पे ही है, हर छोटे बड़े काम के लिए लाइब्रेरीज फंक्शंस को यूज कर लेते हैं, तो वो उसको यूज में मतलब काउंट में लिया जाता है। ठीक है, आई वुड लाइक टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज आई हैव सम गेस्ट एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और प्रोग्राम सीधे इंट्रोड्यूस करेंगे और जो भी उसके फीचर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर थैंक यू सर।